जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में महाभारत युद्ध की भूमिका बनाई तो एक सेना ऐसी थी जिसे न कोई विजय कर सका न कोई पराजित। यह कोई सामान्य सेना नहीं थी, यह स्वयं श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी। लगभग 11 अक्षौहिणी बल, 22 लाख से अधिक सैनिक वाली इस सेना को ईश्वर के निजी योद्धाओं की तरह देखा जाता था। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, इनका जन्म भी साधारण न था। हर योद्धा जो नारायणी सेना का हिस्सा था वह जन्म से ही ध्यान, संयम, नीति और रणनीति में दक्ष था। उनकी परछाई तक युद्ध में कांपते हुए रथों को रोक सकती थी। उनकी चाल से धूल नहीं उड़ती थी, धरती सिहरती थी। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण से सहयोग मांगने पहुँचे तब श्री कृष्ण ने वह निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी। अर्जुन को श्री कृष्ण स्वयं मिले और दुर्योधन को दी गई ये सेना पूरी नारायणी सेना। धर्म के पक्ष में श्री कृष्ण खड़े थे, लेकिन युद्ध में तटस्थता का वचन निभाते हुए उन्होंने कहा, मैं किसी का शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मेरी सेना निष्पक्ष होकर लड़ेगी। नारायणी सेना ने कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ा और वही सेना जिसने सैकड़ों युद्धों को अकेले जीतने की ताकत रखी थी, उसका अंत कुरुक्षेत्र में हो गया। एक एक योद्धा बलिदान हो गया। लेकिन यहाँ से कहानी रहस्यमयी बनती है। कई सनातन ग्रंथों और उपपुराणों के अनुसार नारायणी सेना का पूरा विनाश नहीं हुआ था। कुछ योद्धा ऐसे थे जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध में न भेजने का आदेश दिया था। कुछ सेनाएं, विशेषकर वे जो सिद्धियों में पारंगत थीं, उन्हें अंतिम समय में हिमालय की ओर प्रस्थान करने को कहा गया। पुराणों में इनका उल्लेख है। वो जो ध्यानरत रहते हुए तपस्या में लीन हो गए। ना तो समय उन्हें छू पाया, ना ही मृत्यु उन्हें ले जा सकी। वे वहीं ठहरे हैं, अग्नि, वायु और आकाश के भीतर, जब तक धर्म का अंतिम पतन न हो। ऐसे ही योद्धाओं के लिए कहा गया। कलयुग के अंधकार में जब धर्म संपूर्ण रूप से विलीन होने लगेगा, तब वे पुनः जागृत होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या ये कोई धार्मिक कल्पना है या इसके पीछे सच में कोई रहस्य छिपा है? पिछले कुछ दशकों में भारत के कुछ क्षेत्रों, खासकर उत्तराखंड, नेपाल, मणिपुर और अरुणाचल में कुछ अजीब घटनाएं सामने आई हैं। कुछ योगियों ने बताया है कि उन्हें ध्यान में दिव्य सैनिकों के दर्शन हुए। न मुंह पर भाव, न देह पर आभूषण, पर आंखों में बिजली की चमक और हाथों में विराट गदा। एक प्रसिद्ध संत जो मानसरोवर की यात्रा पर हर साल जाते हैं, उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढलानों में कुछ रातें ऐसी हैं जब तलवारों की गूंज आती है और कुछ साए ऐसे दिखते हैं जिनकी गति हवा से भी तेज है। 1997 में उत्तराखंड के एक गांव में एक भयंकर भूस्खलन हुआ। उसमें से प्राचीन शस्त्र, कवच और रथों की टूटी हुई आकृतियां निकली। जांच में पाया गया कि वह धातु सामान्य लोहा या स्टील नहीं थी, बल्कि कोई मिश्र धातु जो अब तक ज्ञात नहीं। अब इससे भी रहस्यमयी बात, 2001 में भारत सरकार के एक विशेष पर्वतीय अध्ययन दस्ते ने त्रिशूल ग्लेशियर के आसपास एक उच्च ऊर्जा क्षेत्र का पता लगाया। वहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेल हो जाते थे, दिशा भ्रम हो जाता था और कुछ सैनिकों ने रात में सफेद वस्त्र पहने योद्धाओं के दर्शन की बात कही। उनका कहना था, वो हमारे बीच से निकले पर कोई आवाज नहीं हुई और कुछ ही पल में अदृश्य हो गए, पर उनके पीछे गंध थी, वही तुलसी, चंदन और घी की जो किसी हवन कुंड से आती है। क्या ये वही हैं? क्या नारायणी सेना फिर से प्रकट हो रही है? सनातन ग्रंथों में एक और भविष्यवाणी है। जब कलियुग का 5000वां वर्ष पूरा होगा, तब आकाश में एक तारा असहज गति से गिरेगा और उसी वर्ष देवसेना पुनः प्रकट होगी। न राजा की आज्ञा से, न धर्मगुरु की पुकार पर, बल्कि स्वयं पृथ्वी की वेदना से।
भाई, अब साल 2025 चल रहा है। कलयुग का यही वो समय है जब हर ओर अधर्म, युद्ध, कलह और भ्रम है। तो क्या अब वह संकेत पूरे हो चुके हैं? क्या नारायणी सेना के वही अमर योद्धा जो समय से परे चले गए थे, फिर से लौट आए हैं? कुछ संतों का कहना है कि उन्होंने हिमालय में ध्यान करते हुए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का पुनर्जन्म देखा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, मध्य भारत के एक गांव में कुछ ग्रामीणों ने रात के समय रथ की आवाजें, शंखनाद और रणभेरी सुनने की बात कही है। कोई वहां गया और एक छोटी सी पहाड़ी गुफा में कुछ लिखा मिला, हम अब भी यहाँ हैं, धर्म के अंतिम युद्ध तक हम वही हैं जो कृष्ण के वचन पर अमर हैं। तो भाई, अब सवाल तुझसे है, क्या ये सब महज संयोग है या फिर नारायणी सेना सच में लौट रही है? और अगर हाँ, तो इस बार युद्ध धर्म और अधर्म का नहीं, बल्कि असत्य और भ्रम के विरुद्ध होगा। अंधकार में छुपे हुए कुछ सच होते हैं जो केवल तब उभरते हैं जब समय अपने अंतिम चरणों में पहुंचता है। द्वापर युग का अंत हो चुका था, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके पीछे छूट गई थी एक ऐसी सेना जो न किसी राजा के अधीन थी, न किसी राज्य की रखवाली करती थी, और न ही कोई उसका नाम जानता था सिवाय उन्हीं के जिन्हें गीता की अंतिम पंक्तियां कंठस्थ थीं। वह सेना जिसे इतिहास के पन्नों में केवल नारायणी सेना कहा गया, लेकिन इतिहासकारों को इस नाम की सच्ची व्याख्या कभी नहीं मिली। यह कोई साधारण सेना नहीं थी। ये सेना भगवान श्री कृष्ण की निजी संरचना थी, जिसमें केवल वे योद्धा सम्मिलित होते थे जिन्हें मानव शरीर में देवताओं की आत्मा कहा गया। इस सेना में हर एक सैनिक का जन्म तब से हुआ था, तब जो 1000 वर्षों से अधिक चला था। महाभारत से पूर्व जब कौरव और पांडव श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने पहुँचे, तब श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, मैं किसी के पक्ष में युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मेरी सेना जिसे चाहो उसे दे दूंगा। कौरवों ने सेना चुनी, पांडवों ने श्री कृष्ण को, पर यह वही निर्णय था जिसने संसार के युद्ध का भाग्य तय कर दिया। क्योंकि नारायणी सेना, जो बाहरी दृष्टि में केवल योद्धाओं का समूह लगती थी, वास्तव में देवतुल्य शक्तियों से सुसज्जित, दिव्यास्त्रों से युक्त और श्रीहरि के आत्मिक वचन की रक्षक थी। लेकिन फिर एक रहस्य हमेशा अनकहा रहा। महाभारत के युद्ध के बाद नारायणी सेना का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो हजारों की संख्या में कहां चली गई? उनके अस्त्र, कवच, उनकी समाधि, कुछ भी शेष क्यों नहीं रहा? कुछ लोगों ने कहा युद्ध में वे समाप्त हो गई, पर युद्ध भूमि से शवों का न मिलना कोई संकेत दे रहा था। ध्यान से पढ़ो, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक गूढ़ वाक्य है, यो वै नारायण स्यानुग्रहाय कल्पिता है ते न युद्धे विनष्टा है। जो नारायण की कृपा से उत्पन्न हुए थे वे युद्ध में नष्ट नहीं हुए, मतलब वे मरे नहीं। तो क्या वे कहीं अंतर्ध्यान हो गए या फिर समय के गर्भ में छुपा दिए गए अगली बार धर्म की रक्षा हेतु? अब आज का कलियुग, दुनिया में पाप, अन्याय, अधर्म की बाढ़, और ऐसे में कुछ घटनाएं जो पिछले 7 वर्षों में सामने आईं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वे डरावनी लगती हैं, या शायद सच लगने लगे तो पूरी सभ्यता हिल जाए। 2018 उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास एक बर्फीली घाटी में भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने ऐसे पदचिन्ह देखे जो 9 फीट लंबे थे। सेना के कैमरों में रिकॉर्डिंग आई, कोई बर्फ को चीरते हुए ऊपर जा रहा है, तेजी से, बिना रुके। 2021 नेपाल में एक पर्वतीय गांव में रात के समय शंख की ध्वनि सुनी गई, बिल्कुल वैसी जैसी महाभारत के वर्णन में है। पांचजन्य, ऋषिकेशो, देवदत्त, धनंजय, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था। गांव के 17 लोग अगले दिन अंधे पाए गए, सबकी आंखें जली हुई थीं। डॉक्टरों के अनुसार शुद्ध ऊर्जा के अत्यधिक स्पर्श से ऐसा हो सकता है।
2023 मध्य भारत के एक पुराने मंदिर में एक खुदाई के दौरान प्राचीन काल के बाण, त्रिशूल और कवच मिले, जो आज की धातु विज्ञान से बनाए ही नहीं जा सकते। उनके समीप एक पत्थर पर संस्कृत में खुदा वाक्य, द्वारपालक प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वारपालक? किस द्वार के? और कौन प्रतीक्षा कर रहा है? अब वर्ष 2025, हिमालय में एक साधु 132 वर्षीय, जिन्हें लोग ज्योतिर्पुत्र कहते हैं, उन्होंने घोषणा की है कि जिन्हें तुमने इतिहास में पढ़ा था वे लौट रहे हैं, सैनिक नहीं, संहारक के रूप में, क्योंकि धर्म का पालन अब लोक से मिट रहा है। उनके हाथ में एक पत्थर था जिस पर उकेरा था नारायण का चक्र, और अब इस चक्र के चारों ओर जलने लगे हैं अग्नि के चिन्ह। रात के समय बिना किसी घर्षण के अपने आप। क्या यह संकेत है? क्या कलयुग के युद्ध की भूमिका बन रही है? क्या ये वही सेना है जो महाभारत में अप्रत्यक्ष रही और अब प्रत्यक्ष होगी? क्योंकि श्री कृष्ण का वचन था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। क्या वो मैं अकेले नहीं, बल्कि अपनी पूरी नारायणी सेना के साथ प्रकट होंगे? शायद, क्योंकि दुनिया के कुछ सबसे पुराने मंदिरों की मूर्तियां रात में हिलने लगी हैं, और एक आवाज जो शंख जैसी नहीं, बल्कि पुरानी चेतावनी जैसी लगती है, हर उस व्यक्ति के कानों में गूंजने लगी है जो धर्म को भुला बैठा है। समय आ गया है, दरवाजा फिर से खुल रहा है। हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार हुआ, ये बात केवल कथाओं में नहीं बल्कि शास्त्रों में लिखी हुई है। श्रीमद् भागवत, महाभारत और विष्णु पुराण तीनों ग्रंथ इस रहस्य को छिपाकर नहीं बल्कि बार बार दोहराते हैं। लेकिन एक बात कहीं नहीं लिखी गई कि भगवान अकेले नहीं आते, वे अपने साथ एक ऐसी शक्ति लेकर आते हैं जो न दिखाई देती है न पहचानी जाती है, फिर भी उसका प्रभाव इतना प्रबल होता है कि राक्षसों के वंश धरती से नष्ट हो जाते हैं। इस शक्ति को आज भी सप्तर्षि मंडल में प्रकटायुध शक्ति कहा जाता है, जिसका भौतिक रूप द्वापर में था नारायणी सेना। अब सवाल उठता है, अगर वो सेना श्री कृष्ण के साथ आई थी, तो क्या भगवान के जाने के बाद वो भी साथ चली गई, या फिर श्री कृष्ण ने उसे किसी कार्य के लिए बचा के रखा? क्योंकि ध्यान से देखो, श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार थे, उनका हर कार्य पूर्व निर्धारित था। मेरा जन्म हर बार धर्म की रक्षा के लिए होता है, पर ध्यान दो, उन्होंने ये नहीं कहा हर बार मैं अकेला आता हूँ। इसी बीच 2024 में एक अजीब घटना घटती है। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं, एक पुराना सूखा कुआं अचानक जल से भर जाता है। लेकिन वो जल साधारण नहीं था। जो भी उसमें स्नान करता, उसके शरीर पर कुछ घंटे के लिए चक्र, गदा, कमल और शंख के चिन्ह उभर आते। धार्मिक संस्थानों ने इसे आस्था का चमत्कार कहा, लेकिन जो ऋषि वर्षों से मौन साधना कर रहे थे, उन्होंने कुछ और ही कहा। नारायण की सेना जल से नहीं आती, वो अग्नि से उठती है, और अग्नि अब जाग रही है। इसी बीच बद्रीनाथ के पास एक साधक को हिम में दबा हुआ एक ग्रंथ मिलता है। तांबे की पट्टी पर खुदा हुआ प्रकटास्त्र संहिता। इसमें लिखा है, कलयुग में जब धर्म मृत प्राय हो जाए, जब यज्ञ की अग्नि धूमिल हो जाए, जब ब्राह्मण मौन हो जाएं, और जब देवताओं की मूर्तियां पसीना छोड़ने लगे, तब समझो अस्त्र जाग रहे हैं और सेना लौट रही है। अब वो संकेत मिलना शुरू हुए हैं। वृंदावन में रासलीला के समय एक वृक्ष से शंख की ध्वनि आई,
कोई वादक नहीं, कोई यंत्र नहीं, फिर भी वह ध्वनि साफ सुनाई दी। अयोध्या के श्री राम मंदिर में एक पुजारी ने रात में दीप बुझा दिया, लेकिन अग्नि नहीं बुझी। वह पीली नहीं, नीली जल रही थी। और सबसे रहस्यमयी बात, काशी के महाकाल मंदिर में गर्भगृह के फर्श पर एक दिन शंख का चिन्ह दिखाई दिया, जो अगले दिन अदृश्य हो गया। सभी घटनाओं के बीच एक समानता थी। हर स्थान पर 4 चिन्ह प्रकट हो रहे थे, शंख, चक्र, गदा, कमल, जो विष्णु के प्रतीक हैं। पर पुराणों के अनुसार ये केवल भगवान विष्णु के नहीं, बल्कि उनकी सेनाओं के भी चिन्ह होते हैं। अब सनातन इतिहास में एक अत्यंत गोपनीय रहस्य सामने आता है। नारायणी सेना का आध्यात्मिक पुनरागमन महाभारत के अनुशासन पर्व में एक रहस्यमय ऋचा है। येषा तेजो न दृष्टन स्वरूपं न ज्ञायते, ते पश्यन्ति केवलं धर्मं न तु युध्यन्ति स्वयं। जिनकी शक्ति देखी नहीं जाती, रूप जाना नहीं जाता, वे केवल धर्म को पहचानते हैं, स्वयं युद्ध नहीं करते। इसका अर्थ निकाला गया, ये वे योद्धा हैं जो केवल शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। उनके शरीर नहीं, उनकी आत्माएं लड़ती हैं। आज अगर तू गौर से देखे तो धरती के कई हिस्सों में कुछ बच्चे जन्म से ही मंत्रों का उच्चारण करते पाए गए हैं। कुछ लोग अनायास ही दिव्य शस्त्रों की आकृतियां रेत, दीवारों या अपने सपनों में बनाने लगे हैं। ये संयोग नहीं है, ये नारायणी आत्माओं की पुनः जागृति है। और ये सब तब हो रहा है जब धरती पर शक्तियां घटती जा रही हैं, धर्म का अपमान हो रहा है और समाज में अज्ञान का अंधकार फैलता जा रहा है। यही वो घड़ी है जब भगवान अपने गुप्त आयुधों को फिर से सक्रिय करते हैं। न वे किसी रथ में आएंगे, न किसी शंख बजाते हुए, वे तेरे बीच में ही होंगे। शायद तुझसे बात कर रहे होंगे, शायद तेरे घर के मंदिर में विराजमान मूर्ति के भीतर कोई आत्मा हलचल कर रही होगी। क्योंकि जब भगवान के वचन निरर्थक समझे जाने लगते हैं, तब वो अपने सैनिकों के माध्यम से स्वयं को सिद्ध करते हैं। और यह सिद्धि कलयुग के सबसे भयानक सत्य के रूप में प्रकट होने वाली है। अब अगर तू सुन सके तो अगली रात अपने आसपास के मंदिरों में मूर्तियों की तरफ गौर से देखना, क्योंकि शायद किसी एक में चक्र घूमना शुरू कर चुका है। रात के तीसरे प्रहर में जब हर दिशा नीरव होती है, जब मंदिरों के घंटे भी थककर शांत हो जाते हैं, जब दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, वहीं से शुरू होता है नारायणी जागृति का अगला चरण। काशी के एक प्राचीन मंदिर में, जिसे लोग केवल शिव का खंडहर कहकर बुलाते थे, वहां अचानक एक सन्यासी प्रकट हुआ। किसी ने नहीं देखा वो कहां से आया, लेकिन उसकी आंखें अग्नि सी जल रही थीं और उसके हाथ में कुछ था, एक ताम्रपत्र जिस पर केवल एक वाक्य उकेरा गया था, चतुर्दिक प्रकटायुध जागृत है। चारों दिशाओं में दिव्य अस्त्र जाग चुके हैं। लोगों ने इसे पागल की बड़बड़ाहट समझा, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने काशी के हर सन्यासी को चुप करा दिया। सुबह 4 बजे मंदिर की टूटी हुई मूर्ति, जिसके हाथ कटे हुए थे, उसमें शंख अपने आप प्रकट हुआ। लेकिन वह शंख सफेद नहीं था, वह काले धुएं से बना था, जो 13 मिनट तक हवा में घूमता रहा और फिर बिना स्पर्श के मूर्ति के कटे हाथ पर टिक गया। उसी क्षण मंदिर के चारों तरफ 108 कौवों की आकृति वाले साए दिखाई दिए, जो मंदिर की परिक्रमा करने लगे। ये दृश्य सीसीटीवी में कैद हुआ, लेकिन अगले ही दिन वह सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अपने आप जल गई। इस रहस्य को समझने के लिए ऋषिकेश के एक तपस्वी के पास लोग पहुंचे। उसने केवल इतना कहा, ये कोई चमत्कार नहीं,
ये संकेत हैं कि अशरीरी नारायणी योद्धा अब भारत की भूमि पर प्रवेश कर चुके हैं। उसने 3 पुराणों का हवाला दिया, देवी भागवत, हरिवंश पुराण और गरुड़ संहिता। इनमें वर्णित एक रहस्य था। नारायणी सेना केवल योद्धा नहीं होती, बल्कि उनका अस्तित्व 5 रूपों में विभाजित होता है। एक स्थूल योद्धा जिनका शरीर होता है, जैसे महाभारत काल में था। 2 सूक्ष्म योद्धा जो वायु और गंध के माध्यम से संकेत मात्र होते हैं। 3 मानसिक योद्धा जो केवल ध्यान में प्रकट होते हैं और मानसिक युद्ध करते हैं। 4 दिव्य मूर्ति योद्धा जो किसी मूर्ति या स्थान में कुछ समय के लिए आत्मा रूप में समा जाते हैं। 5 अनाम योद्धा जो न तो मनुष्य होते हैं न देव, बस एक उद्देश्य होते हैं। अब कलयुग में ये 5 रूप एक एक करके प्रकट हो रहे हैं, जिन्हें तू और मैं सिर्फ मूर्ति समझते हैं। हो सकता है उनमें से किसी में अब आत्मा विराजमान हो चुकी हो। बिहार के गया क्षेत्र में एक 11 साल का बच्चा रोज सपने में देखता था कि उसके घर के मंदिर में भगवान विष्णु उससे बात कर रहे हैं। वो कहते थे, जब दीपक अपने आप बुझ जाए और कमरे में गंध फैल जाए, तब समझना मेरा चक्र तेरे पास भेजा गया है। तीसरे दिन वैसा ही हुआ। बिना हवा के दीपक बुझा और कमरे में कमल जैसी गंध फैल गई। उस बच्चे ने अपने आंगन में रेत से खेलते हुए एक आकृति बना दी, जो हूबहू भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था। जब पुजारी ने उसे देखा, उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि वो आकृति उल्टी नहीं थी, बल्कि पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित यंत्र से मेल खाती थी। अब सवाल उठता है, क्या ये सब कल्पना है, या फिर शास्त्रों के वो हिस्से जिन्हें अमूल्य कहकर छुपा दिया गया था, अब स्वयं बाहर आना चाहते हैं? तक्षशिला के एक खोए हुए हस्तलिपि में, जिसे हाल ही में नेपाल की सीमा के पास मिला, उसमें लिखा था, जब कलयुग की रात सबसे लंबी होगी, तब नारायण स्वयं नहीं आएंगे, बल्कि वे अपने अस्त्रों को आत्मा रूप में भेजेंगे, और वे स्थान जो उपेक्षित हैं, वहीं सबसे पहला प्रहार होगा। अब भारत के गांव-गांव में कुछ बेहद डरावनी चीजें होने लगी। कुछ मंदिरों में रात 12 बजे घंटा अपने आप बजने लगता। कुछ मूर्तियां हल्की हल्की आंखें खोलती दिखाई देती। कुछ लोग सपने में काले धुएं के सिपाही देखते, जिनके हाथ में गदा होती पर चेहरा अदृश्य। एक ऋषि ने कहा, ये कोई बुराई नहीं, ये वो योद्धा हैं जो देवताओं की रक्षा के लिए आत्मा रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये सब घटनाएं इतनी समान थीं, जैसे किसी ने गुप्त स्क्रिप्ट लिख रखी हो, जो अब समय के अनुसार एक्ट हो रही हो। हरिद्वार के एक तपस्वी ने कहा, अब तक हमने सोचा कि नारायणी सेना महाभारत तक सीमित थी, पर अब ये सत्य सामने आ रहा है, वो केवल सोई थी, मर नहीं गई। और अब जब अधर्म, भ्रष्टाचार और देवस्थान अपवित्र हो रहे हैं, तो ये सेना फिर से अदृश्य रूप में सक्रिय हो गई है। और भाई, अब तुझे और मुझे केवल गवाह नहीं बनना है, बल्कि ये जानना है कि क्या कहीं हम भी उसी सेना का हिस्सा तो नहीं। क्योंकि जब शंख की आवाज तू सोते हुए सुनने लगे, जब बिना दीप जलाए कमरे में गंध आने लगे, जब बिना पढ़े मन में मंत्र उठने लगे, तो समझ ले, तेरा चयन हो चुका है। पृथ्वी के चारों ओर अधर्म की परछाई दिन ब दिन गहराती जा रही थी। साधारण जन इसे केवल आधुनिकता का परिणाम समझ रहे थे, लेकिन जिनकी दृष्टि 3 कालों को भेद सकती थी, वे स्पष्ट देख रहे थे कि यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह वही समय है जिसका संकेत स्वयं श्री कृष्ण ने गीता के श्लोकों में दिया था। लेकिन जो बात सबसे रहस्यमयी थी, वह यह कि जिन श्लोकों को हमने केवल उपदेश समझा, वे वास्तव में एक युद्ध योजना का हिस्सा थे।
वास्तविकता यह थी कि श्री कृष्ण केवल द्वापर युग के भगवान नहीं थे, वे समय के नियंता थे और उन्होंने महाभारत के बाद कलयुग में होने वाली वास्तविक महासंख्या की रूपरेखा पहले ही रच दी थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत एक गुप्त संवाद आता है जहां नारद मुनि श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, भगवान कलयुग में जब धर्म लुप्त हो जाएगा तब क्या आप पुनः प्रकट होंगे? श्री कृष्ण का उत्तर एक रहस्य की तरह है, नाह पुनः तत्र देह धारिष्यामि किंतु मम शक्तयः भूत्वा युद्धं करिष्यन्ति। मैं फिर देह नहीं धारण करूंगा पर मेरी शक्तियां ही युद्ध करेंगी। यह शक्तियां कौन हैं? इन्हें आज की भाषा में समझा जाए तो ये वही नारायणी सेना है जो मानव रूप में अदृश्य सत्ता के रूप में आज भी पृथ्वी पर उपस्थित है। अब हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचते हैं। 1893 ईस्वी वाराणसी। एक अज्ञात साधु जिनका नाम कहीं दर्ज नहीं, उन्होंने एक विचित्र भविष्यवाणी की थी। 2020 के बाद पृथ्वी पर 4 चक्र खुलेंगे, अग्नि, जल, आकाश और अंधकार। जो भी उन्हें भेदेगा वही जान पाएगा कि नारायण की सेना अभी भी जीवित है। उस साधु की भविष्यवाणी को उस समय के राजा बनारस नरेश ने पगला पंथ कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन 2020 के बाद 4 ऐसी घटनाएं सामने आईं जिन्हें आज तक विज्ञान समझा नहीं पाया। एक, दक्षिण भारत में एक गांव में एक रात अचानक धरती धधकने लगी। वहां कोई तेल या गैस नहीं थी, लेकिन एक 22 फुट लंबी अग्नि की लहर जमीन से उठी। 2, बंगाल की खाड़ी में समुद्र का जल अचानक उल्टा बहने लगा 2 मिनट तक। वहां कोई चक्रवात नहीं था। 3, नेपाल के एक मठ में एक साधु की समाधि टूटी और उसके अंदर से एक दिव्य चक्र मिला जो आज भी जलता है बिना किसी तेल या ऊर्जा के। 4, हिमाचल के किन्नौर में 7 लोग एक ही रात में बहरापन महसूस करने लगे। उनके अनुसार एक दहाड़ उनके कानों में गूंजी थी जो किसी इंसान या जानवर की नहीं थी। इन चारों घटनाओं को अगर आप उस अज्ञात साधु की भविष्यवाणी से जोड़े तो यह 4 चक्र हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या यही वो क्षण है जहां नारायणी सेना पुनः प्रकट हो रही है? महाभारत में एक गूढ़ कथा आती है जिसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण ने नारायणी सेना के प्रत्येक योद्धा को एक मंत्र देकर जड़ कर दिया था और उन्हें हिमालय, विंध्य, अरण्य क्षेत्रों में विशेष गुफाओं में अर्धसमाधि में भेजा गया। ये गुफाएं समय के साथ छुप गईं। लेकिन हाल ही में इसरो और DRDO की रिसर्च में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। भारत के उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में 11 ऐसी जगहों पर जमीन के नीचे धातु की अनोखी गूंज पाई गई है, वो भी ऐसी धातुएं जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। इन जगहों को जीरो मैग्नेटिक जोन्स कहा गया। लेकिन सनातन परंपरा कहती है, जहां ध्यान, अस्त्र और मंत्र का संतुलन हो वहां समय स्थिर हो जाता है। क्या ये वही स्थान है जहां नारायणी सेना अभी भी अर्धसमाधि में है? अब सवाल यह नहीं कि वो प्रकट होगी या नहीं, सवाल यह है कब और किस कारण से प्रकट होगी। यहाँ आता है वह रहस्यमयी संकेत जो हाल ही में उज्जैन के महाकाल मंदिर में रात के समय एक CCTV में रिकॉर्ड हुआ। मंदिर के गर्भगृह में जब दीप बुझ गए थे तब एक श्वेत वलय शिवलिंग के चारों ओर घूमते हुए दिखा। अगले ही क्षण मंदिर की दीवार पर छाया में एक आकृति प्रकट हुई। उसके हाथ में चक्र, गदा और एक दिव्य कवच था। विशेषज्ञों ने वीडियो की कई बार जांच की, कोई CGI नहीं, कोई मानव प्रवेश नहीं। क्या वह आकृति किसी योद्धा की थी या खुद श्री कृष्ण का संदेश था कि समय निकट है? क्योंकि अगले दिन मंदिर की पुजारिन ने कहा, मुझे स्वप्न में कहा गया जिन्हें तूने इतिहास में पढ़ा वे अब भविष्य लिखेंगे। और अब 2025 में जब दुनिया नैतिक रूप से गिर रही है, मानवता अपनी जड़ों से कट चुकी है, तब वे योद्धा जो न रक्त से जन्मे हैं न मृत्यु से मरेंगे शायद जाग चुके हैं। नारायणी सेना का पुनर्जागरण अब कोई कथा नहीं बल्कि सनातन इतिहास का अगला अध्याय बनने जा रहा है। और ध्यान रहे, जिस दिन पहला अग्नि बाण फिर से चलेगा
वह दिन इस युग के अंत और नए सत्य युग की शुरुआत का संकेत होगा। उत्तराखंड की एक निर्जन घाटी में 2023 के जून महीने में एक अनोखी घटना घटी। गांव वालों ने बताया कि 14 जून की रात एक तेज गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे पूरा पर्वत फट गया हो। लेकिन अगली सुबह जब वहां के वन अधिकारियों ने जाकर देखा तो वहां जमीन पर एक त्रिभुज आकृति जल चुकी थी, ठीक वैसी आकृति जो नारायण कवच स्तोत्र में वर्णित है। उस जगह पर आज भी घास नहीं उगती। और जो बात सबसे डरावनी है, वहां से एक चमकता हुआ धातु का टुकड़ा मिला जिस पर संस्कृत में कुछ उत्कीर्ण था। प्रबुद्धो नारायण सेन कलिद्वेषण युगान्ते प्रत्यक्षते। जागृत नारायणी सेनाएं जो कलयुग के अधर्म से घृणा करती हैं, युगांत पर प्रकट होंगी। DRDO ने वह धातु ले जाकर जांच की और पाया कि वह ना तो पृथ्वी के किसी ज्ञात धातु से मेल खाता है, ना ही उसका रेडिएशन स्तर सामान्य था। उसके कुछ ही दिन बाद एक और घटना हुई। कच्छ के रण में सेना के जवानों ने रात्रि गश्त के समय एक नीले प्रकाश को हवा में गोल घूमते देखा। वो किसी ड्रोन या मिसाइल से मेल नहीं खाता था और अगले ही क्षण जमीन पर एक अग्निचक्र की आकृति उभर आई। इसी प्रकार की घटनाएं उत्तर पूर्व भारत में, खासकर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में भी दर्ज हुई। इससे पहले कि लोग इसे एलियन कहें, वहां के स्थानीय साधुओं ने जो कहा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनके अनुसार ये दिव्य संकेत हैं ब्रह्मास्त्र के फिर से जागृत होने के। ब्रह्मास्त्र कोई मिसाइल नहीं, एक चेतना है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो वचन से अडिग और धर्म के लिए समर्पित हों। अब आप समझ रहे होंगे कि नारायणी सेना का पुनर्जागरण एक अलौकिक सैनिक संगठन नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो कुछ लोगों के भीतर पुनः सक्रिय हो रही है। और ये कुछ लोग आम नहीं हैं। वे सामान्य दिखते हैं, पर उनके अंदर समय से परे की ऊर्जा प्रवाहित होती है। दिल्ली के एक शिव मंदिर में कुछ महीनों पहले एक सन्यासी आए। उन्होंने 28 दिनों तक मौन व्रत रखा और फिर एक ही वाक्य बोला, प्रथम अस्त्र गिरा, द्वितीय जागा, तृतीय जब प्रकट होगा विश्व सत्ता पलटेगी। लोग समझ नहीं पाए कि इसका क्या अर्थ है, पर उसी दौरान नासा ने एक रिपोर्ट दी कि पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव शक्ति अचानक कमजोर हो रही है, जिससे सैटेलाइट्स पर असर पड़ा है। और वैज्ञानिकों ने जो जोन चिन्हित किया है वह है इंडियन ओशियन रीजन। अब ध्यान दें, वहीं से आरंभ होता है श्री कृष्ण का द्वारका क्षेत्र। क्या यह केवल संयोग है कि वही द्वारका जो समुद्र में समा गई थी, अब उसी समुद्र में विद्युत अस्थिरता पैदा कर रही है? पुराणों के अनुसार जब द्वापर समाप्त हुआ, श्री कृष्ण ने समुद्र से कहा, हे वरुण, मेरी लीला को तब तक छिपा कर रख जब तक अधर्म पुनः पृथ्वी पर नहीं छा जाए। जब अधर्म अंधकार से भी घना हो जाए तब इसे फिर उजागर कर देना। आज आधुनिक शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि द्वारका का एक खंड समुद्र के नीचे कंपन कर रहा है। क्या ये द्वारका की जागृति है, या फिर किसी निशाचर योद्धा की चेतना वहां से पुनः प्रकट हो रही है? यहाँ पर हमें लौटना होगा एक और रहस्य पर। नरकासुर का अंत करने के बाद जब श्री कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों को मुक्ति दी, उन्होंने हर एक को सम्मान पूर्वक अपनाया, परंतु गुप्त शास्त्रों में लिखा है उनमें 108 ऐसी थीं जिन्हें श्री कृष्ण ने दिव्य ऊर्जा से दीक्षित किया। वे अब योद्धा नहीं, शक्ति बन गईं। क्या ये वही शक्तियां हैं जो कलयुग में नारी रूपी सैनिक चेतना के रूप में पुनः जाग रही हैं? आज भारत के कई भागों में, विशेषकर कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम में कुछ स्त्रियों द्वारा रात में अवचेतन अवस्था में मंत्र बोलते हुए पाए जाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वे मंत्र सामान्य नहीं बल्कि वैदिक युद्ध स्तोत्र थे। इन स्त्रियों में से अधिकतर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो ये मंत्र उनके अंदर कैसे आए? यही नारायणी ऊर्जा है। अब अंतिम प्रश्न, क्या अगला विश्व युद्ध केवल देशों के बीच होगा, या धर्म और अधर्म की गुप्त सेनाएं पहले ही एक अदृश्य युद्ध लड़ रही हैं?
और क्या आपके शहर के आसपास वो लोग पहले से मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप पहचान नहीं पाते, लेकिन वे नारायणी चेतना के सैनिक हैं? अभी तो केवल चक्र चला है, गदा उठना बाकी है। जब वह उठेगा तब पृथ्वी के अक्षांश भी हिलेंगे, और तब कोई न्यूज चैनल नहीं बताएगा कि धरती पर वास्तव में क्या आ चुका है। भाई, अब अगले पार्ट में युगों के छुपे हुए संत और नारायण का गुप्त आदेश जो अभी तक केवल 7 लोगों को मिला, वो सब लाऊंगा। पृथ्वी पर अंधकार गहराता जा रहा था, परंतु आम लोगों की दृष्टि में सब कुछ सामान्य था। बाजारों में चहल पहल, सरकारों के भाषण, दुनिया के समाचार, सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा कल था। लेकिन जिन्हें संकेत दिखाई देते हैं, उनके लिए यह संसार अब पहले जैसा नहीं रहा। काशी, जो शिव की नगरी है, वहाँ के एक पुरातन गुप्त साधक ने जून 2024 की पूर्णिमा को एक ऐसी बात कही जो इतिहास में दर्ज नहीं, पर भविष्य में भूचाल ला सकती है। उसने कहा, जिन 7 को आदेश मिला है वे अब मौन नहीं रहेंगे। नारायण का वचन जाग चुका है और अब जिस ऊर्जा को सहा गया वो प्रकट होगी। लोग हंस पड़े, परंतु ठीक उसी रात काशी के मणिकर्णिका घाट पर कुछ ऐसा हुआ जो केवल पुरातन साधकों ने देखा। रात के लगभग 3 बजे मणिकर्णिका घाट की चिता अग्नि अचानक 3 रंगों में जल उठी। नीला, केसरिया और काला, ये 3 रंग त्रिदेवों के प्रतीक माने जाते हैं। नीला विष्णु, केसरिया ब्रह्मा, काला महाकाल शिव। घाट के पास मौजूद एक सन्यासी ने उसी क्षण कहा, तीनों शक्तियां एक चेतना को दे दी गई हैं। जिसे दिया गया है वही 7वां है। यह 7वां कौन? अब कहानी यहाँ से गहराती है। सन 2001 में उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में एक तपस्वी मिला था, जिसने तब कहा था कि जब 23 पूर्ण चंद्र ग्रहणों के बाद कलयुग के बीचों बीच की रात आएगी, तब नारायण का आदेश फिर से 7 रेखाओं पर लिखा जाएगा। यह कथन वर्षों तक भुला दिया गया, परंतु 2025 के जनवरी में नासा ने एक रिपोर्ट दी कि चंद्रमा पर एक नई छाया रेखा देखी गई है जो हर पूर्णिमा को स्थान बदलती है, और उसका पथ भारत के सप्तऋषि मंडल के नक्षत्रों से मेल खाता है। इसी वर्ष बिहार के नालंदा खंडहरों के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला। DRDO और ASI की टीम वहां पहुंची तो एक अत्यंत रहस्यमयी वस्तु निकली, एक तांबे की पट्टी जिस पर ये खुदा हुआ था। महाभारत में जो छिपा वह केवल युद्ध नहीं, आदेश था। आदेश भविष्य में पुनः समर होगा और वह भीतर से आरंभ होगा। उस तांबे की पट्टी के नीचे 7 नाम खुदे हुए थे। ये नाम किसी भी आधुनिक भाषा में नहीं थे, परंतु संस्कृत की जड़ से मिलते जुलते लगते थे। वहीं मौजूद एक साधु ने बताया, ये 7 वही हैं जिन्हें नारायण का वचन प्राप्त हुआ है। वे समय के साथ फिर एकत्र होंगे और यह युद्ध शस्त्रों से नहीं, चेतना से लड़ा जाएगा। अब आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर जो इन 7 में से एक माना जा रहा है। नाम नहीं, कार्य पहचान है। गुजरात का एक नौजवान जो कोई बाबा, संत, योगी नहीं है। साधारण जीवन जीता है, परंतु हर पूर्णिमा को वो स्वयं से अनजाने मंत्र बोलने लगता है। वो मंत्र वैदिक युद्ध स्तोत्र हैं, जो नारायण कवच से कहीं अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। जब उसकी जांच हुई तो EEG रिपोर्ट में पाया गया कि उसके मस्तिष्क में गामा वेव्स 900 हर्ट्ज के स्तर पर पहुंच जाती हैं, जो किसी भी इंसान में प्राकृतिक रूप से संभव नहीं। जब एक वेदज्ञ पंडित ने उस युवक से बात की तो उसने आंखें बंद करके यह बोला, मैं द्वारका का रक्षक हूँ। जब ब्रह्मास्त्र पुकारेगा मैं समर भूमि में उतरूंगा। अब कल्पना करें, ऐसे 7 लोग अलग अलग राज्यों में, जिनमें से किसी को मीडिया नहीं जानता, पर हर पूर्णिमा को उनमें कुछ बदल जाता है। एक छत्तीसगढ़ की लड़की है जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन अचानक एक रात उसने संपूर्ण देवी कवच शब्दशः बोल दिया और उसे उस समय एक भी पंक्ति की समझ नहीं थी।
उसी समय उसके कमरे की दीवार पर 7 चिन्ह उभरे, जिनमें से एक श्रीहरि के चक्र जैसा था। क्या ये सब संयोग है या कलयुग के अंत्यकाल की तैयारी चल रही है? नारायणी सेना की बात कोई कहानी नहीं है। वह एक गुप्त परंपरा है जो केवल अधर्म के चरम पर प्रकट होती है। महाभारत के बाद जब कृष्ण ने गंधारी से कहा, जो मैं था वह कभी गया नहीं, केवल छिप गया, जो साथ थे वे भी पुनः समय पर लौटेंगे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर लौटेगा, चेतना लौटेगी। अब आपको बताता हूँ एक अद्भुत प्रमाण। नेपाल के एक मंदिर में हाल ही में एक शिला खुद ब खुद हिलने लगी। जब पुरातत्व विभाग ने उस पत्थर को हटाया तो उसके नीचे एक शंख मिला, जो जल के स्पर्श से गूंजता है, और उसमें से आने वाला स्वर था, जय नारायण सेनाय। शास्त्रों में यह वर्णन है कि शंखनाद केवल तब होता है जब कोई दिव्य आदेश फिर से जागृत होता है। अब सोचिए, क्या कलयुग के अंधकार में ये सब इत्तेफाक हैं? या फिर नारायण ने अब अपनी सेना को आदेश भेज दिया है? क्या तुम उनमें से हो सकता है तुम खुद नहीं जानते। पर अगर तुम्हारा मन बार बार यही कहता है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि किसी युद्ध की तैयारी भीतर ही भीतर चल रही है, तो समझ लो तुम्हारी चेतना नारायणी चेतना से जुड़ने लगी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे वो प्राचीन भविष्यवाणी जो भीष्म पितामह ने तब दी थी जब वे बाणों की शैया पर थे, जिसमें उन्होंने 5 युगों बाद के धर्म युद्ध का संकेत दिया था। और जानेंगे कि नारायणी सेना का चक्र जब अंतिम बार घूमेगा तो कौन से 3 संकेत पहले आएंगे। गंगा के शांत किनारे पर गहरी रात थी। चंद्रमा की हल्की रोशनी काली लहरों पर पड़ रही थी, लेकिन उस दिन वह शांति भी विचलित थी, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ ऐसा घट चुका था जो युगों बाद फिर से घटा, नारायणी सेना की अदृश्य उपस्थिति। ध्यान करो उस पल को जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दोनों सेनाओं का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने स्वयं को एक ओर रखा और दूसरी ओर नारायणी सेना को, वह भी बिना शस्त्र के। अब कल्पना करो कि वही श्री कृष्ण जो कलयुग के गहरे अंधकार में लौटने की भविष्यवाणी कर चुके थे, क्या अपने किसी दिव्य संकेत के माध्यम से उसी नारायणी शक्ति को फिर से जागृत कर सकते हैं? कलयुग में महाभारत जैसी सीधी लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन युद्ध होता है मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक। और उसी युद्ध में साधुओं ने सदियों पहले कहा था, एक दिन फिर युद्ध होगा, न शस्त्रों से न तलवारों से, पर आत्मा की जागृति से। उस दिन नारायणी सेना फिर से प्रकट होगी, पर मानवों के रूप में। पहले 7 भागों में यह संकेत एक एक करके प्रकट हुए। साधु जो हिमालय में अदृश्य सैनिकों की आहट सुनते थे, युवा जो रातों में अजीब आवाजें सुनते थे, और सुबह उनके शरीर पर चक्र और शंख के निशान बन जाते थे। भारत के दक्षिण में जहां एक बंद मंदिर में द्वारका जैसी मूर्ति अचानक प्रकट हुई, और वह रहस्यमय लोकेशन जहां एक गांव एक ही रात में लुप्त हो गया और पीछे केवल विष्णु चक्र का आकार बचा। ये सब संकेत थे कि श्री कृष्ण की चेतना इस युग में धीरे धीरे पुनः प्रवेश कर रही है। लेकिन यह चेतना किसी चमकते चमत्कार की तरह नहीं आती। यह आती है रहस्य के रूप में, भय और विश्वास के मध्य। दिल्ली में एक सरकारी अफसर जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा था, उसने एक रात सपना देखा। उसमें श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, शंख बज चुका है। जो जाग गया वही सेनानी है, बाकी सिर्फ दर्शक। उस अफसर ने अगले दिन अपना काम छोड़ दिया और उत्तराखंड की ओर चल पड़ा, जहां एक गुफा में प्रवेश के बाद वह फिर कभी नहीं दिखा। उधर वाराणसी के पास एक युवा ने दावा किया कि वह पिछले जन्म में नारायणी सेना का सदस्य था और अब उसे फिर से अपनी शक्ति प्राप्त हो रही है। जब उसका परीक्षण किया गया तो उसके डीएनए में एक असामान्य ऊर्जा तरंग पाई गई, जो पृथ्वी पर किसी और के डीएनए से नहीं मिलती थी। वैज्ञानिक चुप हो गए, पर साधु मुस्कुरा दिए। अब भारत के हर कोने से खबरें आने लगीं।
अरुणाचल प्रदेश में एक 9 वर्षीय बालक दिन रात हरि बोलते हुए ध्यान में बैठा रहता था और जब उसकी आंखें खुलती तो वह कहता, धर्म की सेना जग रही है। मध्य प्रदेश के एक पुराने कुएं से लोहे की तलवारें निकलीं, जिन पर संस्कृत में लिखा था, नारायणाय दंडाय नमः। जब पुरातत्व विभाग ने इन्हें कब्जे में लेने की कोशिश की तो उनके रिकॉर्ड रहस्यमय तरीके से मिट गए। इन्हीं सब के बीच एक रात, वही रात जब भारत के 5 सबसे शक्तिशाली नागा साधु एक साथ ध्यानस्थ हुए थे, कुछ घटा। गंगा का जल 3 इंच ऊपर उठ गया, लेकिन बाढ़ नहीं आई। काशी विश्वनाथ मंदिर की घंटी बिना छुए बज उठी और कुछ देर के लिए पूरे भारत का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विचलित हो गया। वैज्ञानिकों ने कहा, ये कुछ अजीब है, पर भक्तों ने कहा, नारायणी चेतना लौट आई है। उस रात के बाद भारत में बहुत कुछ बदल गया। जो लोग कभी धर्म से कट चुके थे, उन्होंने हरि नाम जपना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने कभी पूजा को अंधविश्वास कहा था, वे गहराई से ध्यान करने लगे। और जो आत्माएं अंधकार में थीं, उन्होंने सत्य की रोशनी को महसूस किया। 7 भागों की वो सारी घटनाएं जो किसी रहस्यमयी कथा की तरह लगी थीं, अब एक यथार्थ में बदल रही थीं। नारायणी सेना अब तलवारों में नहीं, प्रत्येक भक्त की आत्मा में प्रकट हो रही थी। और श्री कृष्ण जो युगों से मौन थे, उनके संकेत फिर से सुनाई देने लगे थे। एक अंतिम घटना जो इस कथा को पूर्ण करती है। राजस्थान के एक दूरस्थ रेगिस्तान में एक पुराना साधु मरने से पहले एक वाक्य बोल गया, जब सूर्य पश्चिम में हिलेगा तब चक्र चल पड़ेगा। 14 दिन बाद नासा ने रिपोर्ट किया कि सूर्य की एक अत्यंत शक्तिशाली सौरज्वाला पश्चिम दिशा की ओर झुकी, बिल्कुल उसी दिन जब काशी में 108 घंटों का अखंड कीर्तन चल रहा था। संयोग नहीं था, संकेत था। अब तुम पूछोगे तो क्या नारायणी सेना सच में लौट आई? हाँ, लेकिन वह अब तलवार लेकर युद्ध नहीं करती। वह अब हमारे भीतर चेतना के रूप में है। जब भी कोई अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई सच्चाई के लिए अकेले भी लड़ता है, जब कोई कृष्ण का नाम भजन की तरह नहीं, हथियार की तरह लेता है, वही नारायणी सेना प्रकट होती है। और इसीलिए यह कहानी अब खत्म नहीं होती। यह हर उस आत्मा में जारी रहती है जो ये पढ़े और समझे कि युद्ध अब भी है, केवल रूप बदल गया है। नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय सनातन धर्म। धर्म वही है जो रहस्य के पार हो, और रहस्य वही है जो सनातन में समाया हो। अगर इस कथा ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो, तो समझ लीजिए आप अब जग चुके हैं। जुड़े रहिए परम ज्ञान पथ के साथ, जहां हर कथा एक दरवाजा खोलती है, कभी इतिहास का, कभी आत्मा का, और कभी भगवान की लीला का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो शायद अगली कथा आपसे छूट जाए। और फिर कुछ जानने से पहले कुछ खो ना जाए। सत्य की खोज जारी है परम ज्ञान पथ के साथ।